ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड चेंग को देखते हैं। सभी गार्ड्स उसका वेलकम करते हैं। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, मैडम ने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। तो चैन बोलता है, मुझे किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो अंदर चला जाता है। इधर हमें हमारे ड्रामा की फीमेल लीड लूनिंग को दिखाया जाता है, जो कि नशे में होती हैं। तभी वहां पर दो बदमाश लड़के आते हैं और बोलते हैं, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, बचकर कहाँ जाओगी। वो उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर हमारा हीरो चेंग आ जाता है और वह दोनों बदमाश चेंग को देखकर भाग जाते हैं। चेंग पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बोलती है, मुझे यहाँ से ले चलो। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तभी चेंग उसे उठाकर रूम में ले जाता है और लिटा देता है। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बोलती है, क्या तुम्हें वह लड़की पसंद है जो मैंने तुम्हारे लिए देखी है। तो चेंग बोलता है, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो चिपकती रहती है। तभी लूनिंग उसे अपने क्लोज कर लेती हैं और उसे किस करने लगती हैं। तो चैंग बोलता है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब लूनिंग उठती है तो वो हैरान हो जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो चुपके से रूम से निकल जाती है। तभी उसके पैर के नीचे एक मोती आ जाता है और वो उस मोती को अपने पास रख लेती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है लूनिंग डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर बताता है, आप प्रेग्नेंट हैं। वो सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर एक रात में मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, और वो भी 3 बच्चों के साथ। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मेरी जान ले लेगी। मुझे अभी अबॉर्शन करवाना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर हो। तभी मिस्टर वांग बोलते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है। उसकी माँ बोलती है, अब से ये आपे की है। फिर मिस्टर वांग उसकी माँ को पैसों से भरा बैग देते हैं। लूनिंग की माँ बहुत हैप्पी होती है। लूनिंग बोलती है, माँ आपने मुझे 5 लाख युआन के लिए बेच दिया। उसकी माँ बोलती है, हमने तुम्हें 20 सालों तक पाला है। ब्याज समेत 5 लाख से ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ 5 लाख ही लिए हैं। लूनिंग बोलती है, पर मुझे स्कूल जाना है। तभी उसकी माँ बोलती है, स्कूल जाकर करना ही क्या है, तुम्हारे भाई की वाइफ के लिए दहेज भी तो देना होगा। तभी मिस्टर वांग उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़वा लेती है। उसकी माँ बोलती है, तुम्हें जाना ही होगा, और उसका हाथ खींचने लगती है। लूनिंग बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, देखो ये कितने गिफ्ट लेकर आए हैं। अभी मिस्टर वांग बोलते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस दो। और वह पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मुझे बताओ किसने ये तुम्हारे साथ किया है। अब मुझे उसी से 5 लाख युआन चाहिए। लूनिंग बोलती है, माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो। क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। उसकी माँ बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से बड़ा किया है। अब तुम ही मुझे 5 लाख युआन लाकर दोगी। अगर नहीं दिए तो वापस घर पर मत आना। फिर हम देखते हैं लूनिंग रास्ते पर जा रही होती हैं और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, आपकी माँ के पास तो घर भी नहीं है। वो प्रेयर करने के लिए बुद्ध टेम्पल जाती हैं। इधर हमें चेंग दिखाया जाता है, जो कि कॉल पर बात करता है कि क्या वो मोती मिला। तो उसका फ्रेंड बोलता है, वो मोती कैसे मिल सकता है इतने बड़े होटल में। अगर तुम उस लड़की के बारे में मुझे बता दो तो शायद वो मोती भी मिल जाएगा। तो चेंग इस बारे में बात करने से मना कर देता है। तभी उसे लूनिंग दिखती है, पर वो दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाते। फिर लूनिंग प्रेयर करने के लिए अंदर जाती हैं। उसके पास एक औरत प्रेयर कर रही होती है कि जल्दी से उसके बेटे की शादी हो जाए और उसके बच्चे हो जाए। तभी पास में बैठा एक लड़का बोलता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो कुछ फोटोज दिखाता है कि मैंने इस परिवार के वंश को बढ़ाने में मदद की है। ज्यादा नहीं, बस 5 लाख लगेंगे। तभी लूनिंग उनके पास आती है और उन फोटोज को देखती है और बोलती है, देखिए इस फोटो पर वाटरमार्क है और ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई है। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वो औरत बोलती है, मेरा बेटा 28 साल का है, पर उसने शादी नहीं की। लगता है मेरी दादी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। लूनिंग सोचती है, लोगों को तो बच्चे चाहिए, लेकिन मैं तो अपने ही बच्चे को अबॉर्ट करवा रही हूँ। वो औरत उसे देखकर सोचती है, ये कितनी मासूम और क्यूट है। वो लूनिंग को बोलती है, मेरा बेटा तुमसे बड़ा है, क्या तुम्हें तुमसे बड़ा बॉयफ्रेंड चलेगा। लूनिंग सोचती है, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और वह उस औरत को मना कर देती है और बोलती है, मैं तो अभी स्कूल जाती हूँ। लूनिंग प्रेयर करके मंदिर से बाहर आती है। तभी सामने से चेंग आ जाता है। वो उसके पास जाकर बोलती है, क्या तुम इस मोती को पहचानते हो। वो उसे बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए। लूनिंग उसे देखकर सोचती है, ये कितना हैंडसम है, मुझे इससे कुछ पैसों के लिए पूछना चाहिए ताकि मैं अबॉर्शन करवा सकूं।
वो बोलती है मुझे 5000 युआन चाहिए। चैंग सोचता है ये कितनी लालची लड़की है, मुझसे 5 लाख युआन मांग रही है। यहाँ वो उसे गलत समझ लेता है। चैन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की। वो सोचने लगती है डॉक्टर ने बोला था जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना होगा। वो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वहाँ पर चैंग की माँ आ जाती है और वो बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। और वो चैंग को बोलती है मैं तुम्हें इस प्यारी सी लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। चैंग की माँ बोलती है ये मेरा बेटा है। लूनिंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। चैंग लूनिंग को बोलता है अगर ये मेरा बच्चा है तो पहले टेस्ट करवाना होगा। उसकी माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और डॉक्टर उसकी माँ को बताता है ये 1 महीने से प्रेग्नेंट है, वो भी 3 बच्चे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और अपने हाउसकीपर को बोलती है घर में एक अच्छा सा रूम तैयार करवाओ, जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां करो। चैंग तो सदमे में होता है कि क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ। चैंग उसे गोद में उठा लेता है, फिर वो उसे घर ले जाते हैं। लूनिंग बोलती है मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ये घर कितना बड़ा है और इस घर का रेंट भी बहुत ज्यादा होगा। चैंग की माँ बोलती है तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। वह बोलती है मुझे चैंग पसंद नहीं करते। उसकी माँ बोलती है बाहर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखता है पर वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है। उसकी माँ बोलती है अब तुम आराम करो, फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लूनिंग को देखते हैं जो अपना रूम देख रही होती है। तभी वहाँ पर चैंग आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या उस रात में आपका पहला क्लाइंट था। वो बोलती है नहीं मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लूनिंग सोचती है इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। चैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तब तक तुम्हें इन बच्चों का ध्यान रखना होगा और डिलीवरी के बाद तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। और बात रही शादी की तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिना प्यार के शादी नहीं हो सकती। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लूनिंग एग्रीमेंट रीड करती है और सोचती है मुझे तो सिर्फ 50,000 युआन की जरूरत है, इसमें तो 5 लाख युआन लिखे हुए हैं। और फिर वो एक नोट लिखती है जिसमें लिखती है कि मुझे तो सिर्फ 50,000 युआन की ज़रूरत है क्योंकि मुझे स्कूल फीस चाहिए, बाकी जब मैं अर्न करूंगी तो मैं वो वापस भी लौटा दूंगी। और वो उस पेपर को एग्रीमेंट पेपर में रख देती हैं। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, उन्हें तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है माँ मुझे शादी नहीं करनी। उसकी माँ बोलती है तुम्हारी दादी का सामान अभी भी मेरे पास है और वो कॉल कट कर देती है। इधर हमें दिखाया जाता है चैंग की माँ बहुत परेशान होती है और बोलती है आखिर वो लड़की कैसे चली गई। चैंग बोलता है माँ वो एक लालची लड़की थी। चैंग के पिता बोलते हैं उस लड़की को ढूंढ के लाओ नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इधर हम लूनिंग को देखते हैं जो अपने घर आई होती है। उसका भाई बोलता है तुम्हें वैंग से शादी कर लेनी चाहिए और इसके बदले मिस्टर वांग हमें 4 लाख युआन देने वाले हैं। लूनिंग इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और बोलती है मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ का सामान लेने के लिए आई हूँ। और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और लूनिंग को एक चाटा मारती है और बोलती है तुम्हें तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। और वो उससे सॉरी करने के लिए बोलती है लेकिन वो सोचती है कि मुझे इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है और पहले भी मैं अपना ध्यान खुद ही रखती थी। और वो माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। उसकी माँ को उस पर गुस्सा आता है। लूनिंग बोलती है मैं आपसे यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ का सामान लेने के लिए आई हूँ। लूनिंग की माँ बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बचकर आसानी से अब यहाँ से निकल पाओगी। इधर हम देखते हैं असिस्टेंट आता है और बोलता है मैडम अपने घर गई हैं और बोलता है उनकी फैमिली ने उनकी शादी तय कर दी है अपने से ज्यादा उम्र वाले आदमी के साथ। चैंग की माँ बोलती हैं तुम्हें उस लड़की को सेव करना ही होगा, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहेगी। चैंग बोलता है माँ वो एक लालची लड़की है, देखिए ये एग्रीमेंट। उसकी माँ एग्रीमेंट पढ़ती है और बोलती है पहले तुम अच्छे से पढ़ लो। चैंग उस एग्रीमेंट का लेटर देखता है, उसमें लिखा होता है मुझे स्कूल फीस के लिए सिर्फ 50,000 युआन चाहिए और मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे फिर से लौटा दूंगी। ये पढ़ने के बाद चैंग को समझ आता है कि उसने उस लड़की को गलत समझ लिया
और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से जल्दी से निकलता है। इधर हम देखते हैं लूनिंग को उसकी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा मारा होता है। उसकी माँ बोलती है, सच बताओ ये बच्चा किसका है? लूनिंग बोलती है, ये बच्चा मिस्टर चैंग का है। ये सुनकर सब उस पर हंसते हैं। उसकी माँ बोलती है, इतने बड़े लोग तुम जैसे गरीब को मुंह नहीं लगाते। और मिस्टर वांग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूनिंग उन्हें धक्का दे देती है। फिर वो फिर से उठकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चैंग के आदमी आ जाते हैं और घर में सभी को पकड़ लेते हैं। चैंग लूनिंग के पास आता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। वो चैंग को देखकर रोने लगती है कि आखिर आप मुझे बचाने के लिए आ ही गए। वो बोलता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो सबको बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी वुमेन पर हाथ उठाने की? उसकी माँ चिल्लाती है और बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम इन भाड़े के लड़कों को लाकर हमें डरा दोगे? अगर तुम्हें हमारी बेटी चाहिए तो तुम्हें 2 लाख युआन देने होंगे। लूनिंग का पिता बोलता है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुमने हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। चैंग बोलता है, अच्छा तो लगाओ पुलिस को कॉल, ताकि उनको भी तो पता चले कि वो अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं। और वो उसे गोद में उठाकर चला जाता है। चैंग अपने गार्ड्स को बोलता है, इन लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। गार्ड उनको बताता है कि ये सबसे रिच फैमिली का बेटा है। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है चैंग लूनिंग की केयर कर रहा होता है और उसे बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, बच्चे तो ठीक हैं, पर आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, इनको थोड़ा सदमा लगा है और थोड़ी कमजोरी भी है। फिर लूनिंग को होश आता है। वह बोलता है कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। लूनिंग सोचती है कि क्या यह चैंग है, मुझे ये इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। तभी वहाँ सर्वेंट मेडिसिन बॉक्स लेकर आती है और बोलती है, मैडम के घाव पर लगा दीजिए। चैंग उसकी चोट पर दवा लगाता है। फिर वह उसे बोलता है, तुम आराम करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम सर्वेंट को बोल सकती हो। लूनिंग सोचती है, मैं तो खाली बैठे बोर हो जाऊंगी, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेनी चाहिए। इधर चैंग को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि लूनिंग आखिर घर पर क्या कर रही होगी।